हेलो हेलो, दिस इज़ व्लॉग नंबर 37। हम लोग पढ़ रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी। चैप्टर का नाम है द कैनवस स्ट्रेटजी। कैनवस स्ट्रेटजी के लास्ट पार्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के व्लॉग में अपन कैनवस स्ट्रेटजी वाला चैप्टर ख़त्म करेंगे। अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि कैनवस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, दूसरों के लिए काम करना है और दूसरों की हेल्प करते करते हम लोग खुद की भी हेल्प करते हैं। दो एग्जांपल लिया हम लोग ने, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का, एक बिल बेलिचिक का, और वो लोग के बारे में देखा कि वो लोग सुपीरियरिटी को, जो उनके सुपीरियर लोग हैं, जो उनके सीनियर्स लोग हैं, वो लोग के बारे में वो लोग सोचते हैं और वो लोग के बारे में वो लोग का हेल्प करने के लिए काम करते हैं और वो लोग का खुद का हेल्प होता है। द स्ट्रैटेजी पार्ट ऑफ इट इज़ द हार्डेस्ट। ये जो कैनवस स्ट्रैटेजी में जो स्ट्रैटेजी पार्ट है वो सबसे हार्ड पार्ट है। इट इज़ ईजी टू बी बिटर लाइक मार्शल। तो मार्शल की तरह बिटर होना बहुत आसान है। वो मार्शल जो रोम के टाइम पे देखो बिजनेसमैन लोग के साथ में काम करता था, वो लोग का छोटा मोटा काम करता था, तो उस वो बाद में सोचने लगा कि मुझे यहाँ पे स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो वैसा स्टेट ऑफ माइंड बनाना बहुत ही आसान है। हार मान के चले जाना और दूसरों की तरफ बिटर फीलिंग्स रखना बहुत आसान है। टू हेट इवन द थॉट ऑफ सबसर्वियंस, तो दूसरों सबॉर्डिनेट होना और दूसरों की सेवा करना, इस थॉट को भी हेट करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कोई भी हेट कर सकता है। टू डिस्पाइज दोज हु हैव मोर मीन्स, मोर एक्सपीरियंस और मोर स्टेटस देन यू, हमारे हमसे बहुत आसान है कि हम लोग से ज़्यादा स्टेटस जिसके पास है, मतलब जिसका ज़्यादा नाम है, उसको हेट करना बहुत आसान है। जिसको बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको भी हेट करना बहुत आसान है। जिसके पास ज़्यादा मीन्स है, ज़्यादा रिसोर्सेस है, जिसका ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा पहचान है, वो लोग को भी हेट करना नॉर्मल है, वो सब लोग के लिए आसान है कि कोई भी कर सकता है। लेकिन टू टेल योर सेल्फ दैट एवरी सेकेंड नॉट स्पेंड डूइंग योर वर्क ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज़ अ वेस्ट ऑफ योर गिफ्ट। कैनवस स्ट्रेटजी का स्ट्रेटजी पार्ट जो सबसे मुश्किल है वो ये है अपने आप को हर सेकंड बताना कि हर एक सेकंड जब हम अपना काम नहीं कर रहे, जब मैं अपना काम नहीं कर रहा और दूसरों के बारे में कंप्लेंट करने में बिजी हूँ, तो मैं अपना गिफ्ट वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरे को कहीं ना कहीं से मिला है, चाहे पेरेंट्स से मिला है, चाहे सीनियर से मिला है, चाहे ब्रदर सिस्टर से मिला है, जो भी गिफ्ट मेरे को मिला है मैं वो वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों के बारे में बातचीत करने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये सबसे हार्ड पार्ट है। टू इंसिस्ट आई विल नॉट बी डिमीन लाइक दिस, तो अपने आप को बार बार ये इंसिस्ट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि इस तरह से मैं अपना वैल्यू डाउन नहीं करूँगा जब दूसरों का बातचीत करके या दूसरों को हेट करके। वंस वी फाइट दिस इमोशनल एंड ईगोइस्टिकल इम्पल्स द कैनवस स्ट्रेटजी इज़ ईजी। एक बार हम लोग ये इमोशनल और ईगोइस्टिकल इम्पल्स को हरा देते हैं कि हम लोग दूसरों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग दूसरों को लेके हेट नहीं करेंगे, तो उसके बाद कैनवस स्ट्रेटजी बहुत आसान हो जाता है। सबसे हार्ड पार्ट क्या है? वो हेट, दूसरों को हेट ना करना। अभी जब हम लोग कैनवस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, तो कैनवस स्ट्रेटजी को अपनाने के टाइम पे जो इटरेशन हमको करना पड़ता है, द इटरेशंस आर एंडलेस। मतलब हमारे अंदर जो चेंजेस हमको लाना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा है और वो कभी ख़त्म नहीं होता है। हमको अपने आप में तुरंत फटाफट फटाफट चेंजेस लाना पड़ता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस लाते रहना पड़ता है। हम लोग ऐसा नहीं कि एक बार चेंज कर लिया तो बस हो गया। स्टैगनेंट कभी भी रहने का नहीं, हमेशा चेंज करते रहो। क्या क्या चेंज ला सकते हैं? मे बी इट्स कमिंग अप विथ आइडियाज़ टू हैंड ओवर टू योर बॉस। शायद आप आइडियाज़ दे सकते हो अपने बॉस को और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फाइंड पीपल, थिंकर्स, अप एंड कमर्स टू इंट्रोड्यूस देम टू ईच अदर। लोगों को ढूंढो, थिंकर्स को ढूंढो, जो आने वाले टाइम पे फेमस होंगे, जो आने वाले टाइम पे सक्सेसफुल होंगे, उनको ढूंढो और एक दूसरे से मिलवाओ। क्रॉस वायर टू क्रिएट न्यू स्पार्क्स। अलग अलग वायर्स को हम लोग जैसे क्रॉस करते हैं, अगर दो वायर्स को आपस में जोड़ेंगे तो कैसे स्पार्क होता है, ऐसे ही अलग अलग लोग को हम लोग मिलवाएंगे या हम लोग उनसे मिलेंगे तो नए नए स्पार्क, नई नई पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा। फाइंड व्हाट नोबडी एल्स वांट्स टू डू एंड डू इट। पता करो कि बाकी सब लोग क्या करना चाहते हैं और कौन से वाली ऐसी चीज़ है जिसको सब लोग नहीं करना चाहते, और ख़ास करके वो चीज़ को ढूंढो जिसको सब लोग नहीं करना चाहते और फिर फटाफट फटाफट क्या करना चालू करो, वही काम करो। जैसे मैंने एक वीडियो आज देखा, वो एक सेल्समैन का था और वो सेल्स की जॉब लेने के लिए आता है। सब लोग उसको बोलते हैं नहीं नहीं ये जॉब नहीं है हमारे पास, आप एक काम करो जाओ, हमारे पास सब सेल्समैन का बोलते हैं ना जगह खाली नहीं है हमको। तो उसने बोला तुम्हारा जो वर्स्ट परफॉर्मिंग एरिया है, जहाँ पे कोई भी सेल्समैन जाना नहीं चाहता, वो एरिया मेरे को दो। और फिर एक साल के बाद जब रिपोर्ट आता है कि किसने कितना सेल्स किया, तो वही आदमी जिसको सबसे वर्स्ट वाले एरिया में भेजा था उसने सबसे ज़्यादा सेल्स किया। क्यों? क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटी अपना खुद के निकाला कि कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता वहाँ पे मैं जाऊँगा, और वहाँ पे उसने सेल करना चालू किया। तो वही करना है। फाइंड व्हाट नोबडी एल्स वांट्स टू डू एंड डू इट। जो कोई नहीं करना चाहता उसको ढूंढो और करना चालू करो। फाइंड इनएफिशिएंसीज एंड वेस्ट एंड रिडंडेंसीज। इनएफिशिएंसी ढूंढो, कहाँ पे ऐसा है जहाँ, कौन सा ऐसा काम है जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है या पैसा वेस्ट हो रहा है या एनर्जी रिसोर्स या कुछ वेस्ट हो रहा है, वो जगह ढूंढो। और वेस्ट चीज़ें ढूंढो और रिडंडेंसीज ढूंढो। रिडंडेंसी मतलब क्या? ऐसी चीज़ें जो आज
पहले तो यूज़फुल थी लेकिन आज यूज़फुल नहीं है, वो सब ढूंढो, उसको अपने एडवांटेज पे लेके आओ। आइडेंटिफाई लीक्स एंड पैचेस टू फ्री अप रिसोर्सेज फॉर न्यू आइडियाज़। आपके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लीक्स और पैचेस को ढूंढो। लीक्स मतलब क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीक हो रहा होता है। लीक मतलब सच में पानी टपक रहा है ऐसा नहीं, मतलब क्या, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। वो लूप होल्स ढूंढो, एक्सप्लॉइट करो और अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए लेके आओ। प्रोड्यूस मोर देन एवरीवन एल्स एंड गिव योर आइडियाज़ अवे। तो जो बाकी जितने लोग सब जितना काम कर रहे हैं वो आइडिया उससे उससे ज़्यादा काम करो, और कोई भी चीज़ ओन करके पकड़ के रखने का कोशिश मत करो कि देखो देखो ये तो मेरा काम है, मैं किसी को नहीं दूंगा, इसके लिए मैं क्रेडिट किसी को नहीं दूंगा, मैंने किया है, मेरे को प्रमोशन चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं, काम करो, काम करने के बाद फिर उसके बाद अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ नई नई मिलेगी। In other words, discover opportunities to promote their creativity, find outlets and people for collaboration, and eliminate distractions that hinder their progress and focus. दूसरे शब्दों में अगर बोलेंगे तो हमको अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करना है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के हम लोग को हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए करना है, ताकि दूसरे लोग ज़्यादा क्रिएटिव बन सके। और लोगों को ढूंढो जो आपस में कोलैबोरेट कर सके। मतलब क्या, आप दो लोग को मिला दो, आपका काम है, आपको एक्स चीज़ की कमी है, सामने वाले को वाई चीज़ की कमी है, आपके पास वाई है, सामने वाले के पास एक्स है, चलो दोनों जन आपस में एक्सचेंज कर लो और बीच में से पैसा कमा लो। फिर उसके बाद एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस दैट हिंडर देयर प्रोग्रेस एंड फोकस। जो सामने वाले आपके दोस्त है, जिनके साथ में आप काम कर रहे हो, उनका जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको एलिमिनेट करो, और जो उनके फोकस के बीच में आ रहा है सब कुछ साइड में हटा दो, तो लोग आप अपने आप लोगों के फेवरेट बन जाओगे। इट इज़ रिवॉर्डिंग एंड इनफाइनाइटली स्केलेबल पावर स्ट्रेटेजी। तो ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो जिसमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलते हैं और इनफाइनाइटली स्केल कर सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है कि हम लोग कितने लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है कि हम लोग कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं हम लोग कितने लोग की सर्विस कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई लिमिट है नहीं। प्लस इसमें सबका फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। सामने वाले लोग का फ़ायदा है क्योंकि वो लोग का काम खत्म हो रहा है। तो ये फ़ायदा हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। कंसिडर ईच वन एन इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप्स एंड इन योर ओन डेवलपमेंट। हर बार आप दो लोगों को जोड़ो या किसी की भी हेल्प करो या किसी का भी सर्विस दो, वो लोग को आप सोच के चलो कि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो मैं फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, जो मेरे खुद के डेवलपमेंट में भी काम आएगा, और ये लोग के भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, ये लोग के साथ में मेरा रिश्ता भी, रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा। द कैनवस स्ट्रेटेजी इज़ देयर फॉर यू एट एनी टाइम। कोई भी टाइम पे आप कोई भी काम में फंसे हो, वहाँ पे कैनवस स्ट्रेटेजी हमेशा काम करता है। देर इज़ नो एक्सपायरेशन डेट ऑन इट ईदर। और इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ के ये स्टेज पे आके आप कैनवस स्ट्रेटेजी को यूज़ करना बंद कर दो। हमेशा हमेशा बचपन से लेके आपके लाइफ के एंडिंग तक ये स्ट्रेटेजी काम आता है। यू मे हैव एक सेकेंड, दिस वन, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू दैट एज डज नॉट लिमिट ऑन ईदर साइड, यंग और ओल्ड। तो जैसे मैंने बात किया, सेम इसमें भी आया कि हर एक एज ग्रुप के लिए ये क्या है, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर दैट, हर एक एज ग्रुप के लिए ये काम आता है। वर्ड में कोई इंग्लिश वाला वर्ड नहीं आ रहा है। फिर आगे देखो, यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम, बिफोर यू हैव अ जॉब, बिफोर यू आर हायर्ड, एंड वाइल यू आर डूइंग समथिंग एल्स, और इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, और फाइंड योर सेल्फ इन साइड एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्ट्रॉन्ग एलीज और सपोर्ट। तो ये कैनवा स्ट्रेटेजी को आप किसी भी टाइम पे शुरू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपका जॉब आया तो जॉब के अंदर ही वो काम करना शुरू करो। जॉब मिलने के पहले भी आप सेम टू सेम काम कर सकते हो। जॉब मिलने के पहले, आपको जॉब मिला है उसके पहले, और या फिर आप दूसरा कुछ कर रहे हो तो भी आप दूसरे किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जिससे कल को उठ के आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखने को मिलेगा। और इससे क्या होता है कि हम लोग जब काम मिलने से पहले ही काम करना शुरू करते हैं, दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमको सपोर्ट मिलता है और स्ट्रॉन्ग एलीज मिलते हैं। मतलब क्या, हमको ऐसे ऐसे सपोर्टर्स मिलेंगे जो अनएक्सपेक्टेडली हमको पता भी नहीं होगा कि हम लोग कहाँ कहाँ से सपोर्ट कर देंगे, लेकिन वो सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में या जॉब ज्वाइन करने से पहले हम लोग ने उनको हेल्प किया था। You may even find that there is no reason to ever stop doing it, even once you have graduated to heading your own projects. Let it become natural and permanent. Let others apply it to you while you are too busy applying it to those above you. तो ये एक नेचुरल और परमानेंट स्ट्रेटजी बन सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आप अभी एक जॉब में हो या एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और बाद में आपकी इच्छा है कि मैं खुद का अपना प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले भी या वो प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भी, ख़त्म होने के बाद भी, आप ये स्ट्रेटजी को ज़िंदा रख सकते हो और अननोइंगली लोगों को आपके ऊपर ये स्ट्रेटजी अप्लाई करने दो। अगर कोई आपके ऊपर ये स्ट्रेटजी अप्लाई भी करे तो ऐसा नहीं कि हमारा नुकसान होगा, हमारा तो फ़ायदा ही है, दूसरा हमारा हेल्प कर रहा है। और आप जानबूझ के दूसरों के ऊपर ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो, बराबर। क्योंकि हम लोग का हेल्प अगर कोई कुछ मकसद से कर रहा है तो भी हेल्प ही कर रहा है। हम लोग तो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं ताकि हम लोग को आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा।
तो इसके लिए हमेशा इसको अप्लाई करो और दूसरे भी आपके ऊपर अप्लाई करेंगे तो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सबका विन विन सिचुएशन है, सब लोग इसमें जीतते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हारता है। Because if you pick up this mantle once, you will see what most people's egos prevent them from appreciating. The person who clears the path ultimately controls its direction, just as the canvas shapes the painting. तो एक बार आप ये रास्ते पे चलना शुरू किया, आपने ये कैनवस स्ट्रेटेजी को अपनाना शुरू किया, तो आप देखोगे कि आपको सबसे ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज मिलेगा ऐसे लोग जो ईगोइस्टिक है वो लोग से। जो ईगोइस्टिक लोग हैं वो लोग ये सब चीज़ अप्रिशिएट नहीं करते कि मुझे दूसरों का हेल्प करना है तो दूसरे मेरा हेल्प करेंगे, तो उसमें हम लोग को अपर हैंड मिलता है कि हम लोग ने क्या किया, दूसरों का हेल्प किया, तो जो लोग ईगो वाले लोग हैं वो लोग से हम लोग ऑटोमेटिक आगे निकल गए। कल को उठ के अगर कोई अपॉर्चुनिटी बाहर निकलेगा तो पब्लिक हमारा नाम पहले सजेस्ट करेगी और दूसरों का नाम बाद में सजेस्ट करेगी, क्योंकि वो लोग ईगोइस्टिक है और हम लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा और हमेशा याद रखो कि जिस तरह से वो कैनवस पेंटिंग को शेप करने का काम करता है, वही इंसान आगे जाता है और उस रास्ते को कंट्रोल करता है, वो जो रास्ते को क्लियर करता है, बरोबर। जैसे कोई नया रास्ता जब जंगल में बनता है तो जिस इंसान ने पूरा का पूरा रास्ता बनाया है, उसको क्लियर किया है, वही कंट्रोल करता है उस पर टैक्स लेना है कि नहीं लेना है, वही कंट्रोल करता है लोग कहाँ कहाँ से जाएंगे, बरोबर। तो इसके लिए नए नए रास्ते, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ बनाना हमारा काम है। और फिर जब दूसरे लोग आएंगे जो ईगो वाले लोग हैं, वो लोग के ऊपर हम लोग का एडवांटेज रहेगा, हम लोग फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि हम लोग डिक्टेट कर सकते हैं कि कौन क्या करेगा, बरोबर। तो इसके लिए हमेशा हमेशा ऑलवेज फॉलो द कैनवस स्ट्रेटजी। चलो नेक्स्ट चैप्टर है अपना रिस्ट्रेन योरसेल्फ, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय।